हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में अपने फिनॉल बनाने का मेथड देख रहे थे, उसी के आगे चलते हैं अपने क्यूमीन से। किससे? क्यूमीन से। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं? क्यूमीन। देखना इधर, बेंजीन CH CH3 O2 डाइल्यूट H2SO4 फिनॉल एसीटोन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेंजीन OOH CH3 इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। हो गया। अब यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 H प्लस जाएगा कहाँ पे? OHC CH3 बेंजीन OOH H प्लस। यहाँ से क्या हो गया? H2O CH3 बेंजीन O प्लस। ठीक है ना। अब माइग्रेट करेगा तो एल्काइल और एराइल में कौन माइग्रेट करता है? एराइल माइग्रेट कर गया CH3 प्लस O बेंजीन OH माइनस देख रहे हो, एसीटोन बन गया और ये क्या बन गया? फिनॉल। मतलब OH क्या आ रहा है? किस पे आ रहा है? OH उस पे आ रहा है जो माइग्रेट कर रहा है। जैसे मान लो FMC में यहाँ से बेंजीन माइग्रेटिंग को एक मैटर और देख लो, कौन जल्दी माइग्रेट करेगा? +I + H + M माइग्रेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे बेंजीन पे क्या है? OCH3 NO2 कौन जल्दी माइग्रेट करेगा? बेंजीन से OCH3। तो FMC में एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा, यहाँ बेंजीन लिख दिया OCH3, यहाँ बेंजीन नाइट्रो बेंजीन, यहाँ सिंपल बेंजीन। तो OH देखो बेटा किस पर आ रहा है? जो माइग्रेट कर रहा है उसी पे आ रहा है OH। ये तो हो रहा है। तो जो माइग्रेट कर रहा है उस पर क्या आ रहा है? OH। कर लोगे? अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई उठा के दे दे तो बेंजीन कौन माइग्रेट करेगा? जो माइग्रेट कर रहा है उसी पे क्या आएगा? OH। +I + H बेंजीन पे +H + M सबसे तेज किसको मानते हैं? रेजोनेंस। बेंजीन पे OCH3, बेंजीन पे CH3, कौन जल्दी माइग्रेट करेगा? बेंजीन पे OCH3। ठीक है, मिटा दे। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड नाम से ध्यान रखना। आगे क्या बन गया? फिनॉल और एसीटोन। लिखो केमिकल रिएक्शन। देखो देखो केमिकल रिएक्शन। पहला राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल CHCl3 aqueous NaOH।
ठीक है ना। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिल्डिहाइड। मैकेनिज्म की बात करें, CHCl3 NaOH, क्या बना? CCl2 प्लस NaCl प्लस H2O। सीधी बात, ठीक है ना। वो CCl3 कैसे निकलेगा? इधर देखो, OH है, NaOH, NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन O माइनस Na प्लस, ठीक है ना। क्या अटैक करेगा? डाई, इसका नाम क्या है? डाई क्लोरोकार्बिन। इसका बेटा नाम क्या है? इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बिन। यही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसने इधर दिया, ये बाहर CCl2 अटैक कर रहा है। क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड C माइनस Cl2 और यहाँ क्या है? H। ठीक है, ये इधर जैसे इसने दिया, क्योंकि इसको अपनी एरोमेटिसिटी गेन करनी पड़ेगी, ये इधर घूम गया, क्योंकि कार्बन 5 वैलेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता, माइनस और प्लस, और ये H प्लस जो है वो H प्लस इस पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना देखो, ONaCH Cl2, यही क्या बना? इंटरमीडिएट। अब इसी में क्या डाल दोगे? NaOH। यहाँ क्या हो गया? ONaCH H2O, यहाँ H प्लस, यहाँ क्या बन गया? OH CHO। देख लो, फिनॉल की CHCl3 एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना? सैलिसिल्डिहाइड। ध्यान से सुनो बात, पहले लिखते रहना। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना? डाइक्लोरोकार्बिन। देखो, इस सब क्रिया में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। इस सब क्रिया में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ठीक है, अगली बात, यह इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगली बात, इंटरमीडिएट ये देख ही लिया, पूछ ले तो यही इंटरमीडिएट है। दूसरी बात, यदि सब क्रिया में NaOH की जगह KOH का प्रयोग करेंगे तो K का आकार अधिक होने के कारण पैरा उत्पाद बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि सब क्रिया में NaOH की जगह पर KOH का प्रयोग करेंगे तो K का आकार बड़ा होने के कारण पैरा उत्पाद की संभावना बढ़ जाती है। यहां ऑर्थो ही क्यों बना? इसके पीछे रीजन है ONaC⋯OH। ये क्या बना? किलेशन। कुछ लोग इसको H बॉन्डिंग भी बोलते हैं, मेन अपने क्या कहेंगे इसको? किलेशन। तो Na के साथ किलेट बन गया, किलेशन हो गया, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें मेजर है, पैरा इसमें मेजर नहीं है। लेकिन के यूज करेंगे तो पैरा प्रोडक्ट के थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा रेशियो में दिक्कत आएगी। ठीक है, LiOH का प्रयोग, चलो पहले ये हो गया, कितनी बात लिख ली। इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, यही H जा रहा है, देख लो, ये H जा रहा है इसके पास, तो अभी क्वेश्चन से बात पता है कि ये देख रहे हो ना, यही H इसके पास जा रहा है, मतलब अगर H की जगह पे यहाँ D कर दें, यहाँ पे क्या लग दें? D लगा दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CDO। T लगा दें तो क्या हो जाएगा? CTO। चलो इसको मिटाएं। फेमस रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, जब फेमस रिएक्शन
तो इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इधर मिटा देंगे, तुम लोग देख लेना। यहाँ इसको ब्लॉक कर दिया, CHCl3 ठीक है ना। ये अनुप्रयोग है इसका, फिनॉल CHCl की जगह Cl3 की जगह पे अगर CCl4 NaOH यूज करते हैं तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। चलो इसके आंसर लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? OH CHO। ठीक है, सही है, मिटा दें। यहाँ देखो वही H गया था CCl2 के पास, यहाँ T है तो T जाएगा तो क्या बन जाएगा? CTO। ठीक है ना। ये इसके कितने एग्जाम्पल लिख दिए, ये इसका एप्लीकेशन है फिनॉल की CCl4 NaOH के साथ। ठीक है ना। चलो मिटा रहे हैं इसको। लिखो कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ये है फिनॉल NaOH CO2H प्लस OH COOH, क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिर बात इस पे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन या कोल्बे रिएक्शन। मैकेनिज्म देखो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो OH
NaOH Na+, ठीक है, क्या अटैक करेगा, CO2, C डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस, ये इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O COO माइनस और यहाँ H, ठीक है। अब ये देखो एरोमेटिसिटी अपनी गेन करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, O माइनस और ये H प्लस इधर इसके पास, यहाँ क्या हो गया COOH, अब क्या हो गया H प्लस OH COOH। इसमें भी ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के पीछे कारण क्या है, किलेशन, ONA C डबल बॉन्ड OH, क्या बना, किलेशन। मतलब क्या कह रहे हैं अपने कि ऑर्थो प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, किलेट, क्या बनेगा बेटा, किलेट, किलेशन, किलेशन बनेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। बात सुनो इधर, यह भी क्या है, लिखो पहले इसको लिख लो, पहले लिख लिया। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जब फिनॉल की रिएक्शन NaOH CO2H+ के साथ तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या प्रवेश करेगा, ऑप्शन होगा CHO COH फलाना, क्या प्रवेश करेगा, COH। पहले नोट करो, नोट कर लिया, लिखो। यह भी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह भी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CO2। NCERT देखोगे तो दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल लिखा होगा, ठीक है, लिखो। इस अभिक्रिया में भी ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि यहाँ किलेशन, किलेट या H बॉन्डिंग, किलेशन लिखो ज्यादा सही रहेगा, किलेशन बनता है, किलेशन बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोले, यदि इस अभिक्रिया में NaOH की जगह पे KOH का प्रयोग करेंगे, यदि इस अभिक्रिया में NaOH की जगह पर KOH का प्रयोग करेंगे तो पैरा उत्पाद बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इस अभिक्रिया में NaOH की जगह पे KOH, तो जो ऑर्थो पैरा रेशियो है ना, तो ऑर्थो की संभावना कम, पैरा की संभावना अधिक, चांसेस बढ़ जाते हैं, लिख लिया। दूसरी बात एक और, LiOH का प्रयोग भी इस अभिक्रिया में नहीं कर सकते, क्योंकि Li का आकार बहुत छोटा है तो क्राउडिंग हो जाएगी, इसलिए LiOH का भी प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, इस पर सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो फिनॉल है, NaOH CO2H+ A, ठीक है। CH3OH दे दिया, यहाँ C6H5OH दे दिया, यहाँ CH3COCl दे दिया, या CH3COOCOCHC दे दिया, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन वाली बात, यहाँ से क्या जाएगा, पहले तो ये क्या बना, ए बन गया, ये OH COH बन गया, ए बन गया, तो ये अब यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बन गया, OH COOCH3, क्या बना, मिथाइल सैलिसिलेट। यहाँ से OH, सॉरी, यहाँ से H, यहाँ से OH, इसको कहते हैं आयोडेक्स,
ये बन गया OH CO OC6H5, क्या बना? फिनाइल सैलिसिलेट या सेलॉल सेरिडॉन। ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक, पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक पूतिरोधी, सेलॉल या सेरिडॉन। यहाँ से देखो, यहाँ से Cl, ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकालोगे? H, HCl निकलेगा, या ये बॉन्ड ये जुड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। तो इसकी बात जब करें तो यहाँ आ जाएगा OCOCH3 और यहाँ COOH। यही क्या है? एस्पिरिन। दर्द और बुखार दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दर्द और बुखार दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ग्रुप में इसको बारे में बात आपकी हो गई। मिथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट आयोडेक्स, ठीक है ना, सेलॉल सेरिडॉन एंटीसेप्टिक, ये क्या है? एस्पिरिन, ठीक है। मिटा दें। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, फिनॉल है, Zn डस्ट, क्या बन गया? बेंजीन प्लस ZnO। एक बात, दूसरी, फिनॉल का ऑक्सीडेशन याद करना है। फिनॉल है, क्या है? फिनॉल है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? Na2Cr2O7 H2SO4, पैराबेंजोक्विनोन। एयर के साथ इसको खुला छोड़ देते हैं, पिंक कलर आ जाएगा। तो याद रखना इसको। हो गया, मिटा दें। फिनॉल की Na2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करेंगे तो पैराबेंजोक्विनोन, यही याद रखना है। ये तो एयर के साथ आगे टेस्ट वगैरह के लिए दिया जाएगा कि एक कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन करता है, उसको एयर के साथ खुला छोड़ते हैं तो पिंक कलर आ जाता है, पिंक गुलाबी कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है, तो आपको फिनॉल उसमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। मिटा दें। देखो नाइट्रेशन, फिनॉल डाइल्यूट HNO3, OH NO2 OH NO2, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे लिख लो, कम वाष्पशील
ये अधिक वाष्पशील। पहले ये चीज लिख लो, पहले इसको लिख लो। लिख लिया? डाइल्यूट HNO3, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और क्या बना? पैरानाइट्रोफिनॉल। लिखो इसमें, लिखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। लिख लिया? पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है, ये अधिक। इसमें क्या होगा? आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। लिख लो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील है क्योंकि इसमें आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, इंट्रा और इंटर। ठीक है, नोट। तो डाइल्यूट HNO3 की बात ऐसे होगी। इसमें दे दिया जाएगा ए, बी कम वाष्पशील है, वो कौन सा है? पैरा फिनॉल है। कंसंट्रेट HNO3 क्या बनेगा? OH NO2 NO2 NO2, ये क्या हो गया? पिक्रिक एसिड। क्या हो गया? पिक्रिक एसिड। हाँ, लेकिन इसमें लब्धि बहुत कम आएगी, पुअर ईल्ड। पुअर ईल्ड, ईल्ड मतलब लब्धि। लब्धि इसकी अच्छी नहीं होती, तो बेटर ईल्ड के लिए, अच्छी लब्धि के लिए, लो, अच्छी, इंग्लिश में लिख रहे हैं, बेटर ईल्ड, फॉर बेटर ईल्ड, अच्छी लब्धि के लिए। अच्छी लब्धि के लिए क्या करोगे? पहले फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। हाँ, क्या बन जाएगा? फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। फिर इसकी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, OH NO2 NO2 NO2, क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। लिखो। अच्छी लब्धि लिख लो ना, अच्छी लब्धि के लिए पहले 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल, इसको कहते हैं इप्सो। अगर फिनॉल, अभी इसके बारे में बात कर लेंगे, SO3H बाहर हो जाएगा, NO2 लग जाएगा, और COH होता तो भी निकल के NO2 लग जाता। एनसीईआरटी में लिखा है, क्या आप इसकी समीकरण लिख सकते हो? तो वही समीकरण हमने लिख दिया, देखना खोल के। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण, फिनॉल है। इधर देखो, Br2 वाटर के साथ जब रिएक्शन करी, क्या बना? 2,4,6 white PPT, Br2CH2।
ऑर्थो, इसमें क्या बन गया, पैरा। ठीक है ना। Br2CS ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट और Br2 वाटर वाइट पीपीटी। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इप्सो प्रतिस्थापन क्या है। और फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे COH लगा हो, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन कुछ भी कर रहे हो, तो वहीं में BrNO2 आ जाएगा। तो एनसीईआरटी इप्सो करके जिक्र नहीं, लेकिन एनटीए ने क्वेश्चन दिया है, तो उसी के थोड़ा सा हम एक्सटेंशन बात कर लेते हैं। इप्सो प्रतिस्थापन क्या होगा। इप्सो प्रतिस्थापन, फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे COOH या SO3S लगा हो, तो उसको रिप्लेस करके देखो, जैसे ये है COH है, Br2 वाटर है, SO3H है, Br2 वाटर, दोनों जगह हो तो भी वही चीज, ऑर्थो पैरा दोनों पर है तो भी हटा देंगे। यहाँ Br2 वाटर कंसंट्रेट तो नहीं, H2SO4 जो एनसीईआरटी में था वो तो हो ही गया, OH COH कुछ भी हो, ठीक है ना। तो तुरंत क्या हो जाएगा, फिनॉल, यहाँ क्या हो जाएगा, Br Br Br, यहाँ क्या हो गया, सेम वही चीज मिल जाएगी। ऑर्थो पैरा से COH SO3H हटेगा और वहां क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऐसे नाइट्रेशन करते तो Br की जगह पे क्या आ जाता, NO2। शाबाश, सही चल रहा है काम। ठीक है, अगला काम, लिखो, फिनोप्थलीन का बनना, फिनोप्थलीन का बनना, फिनॉल है, एनहाइड्राइड कंसंट्रेट H2SO4, यही क्या बन जाएगा, फिनोप्थलीन। कैसे बनेगा देखो, फिनॉल ले लिया, यहाँ फिनॉल ले लिया, यहाँ क्या है, H2O बाहर, OH ये क्या हो गया, फिनोप्थलीन। करो, होगी काम, चले आगे। अब बारी देखो, मिटा दें इसको, अब लिखो ईथर,
हेडिंग डाल दो ईथर। कोलवे हो गए, इसमें राइमाटीमन जो फेमस रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, और ये क्या कहते हैं आपका फिनोप्थलीन बनने का हो गया, Zn के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। चलो इधर ईथर, ईथर क्या है, ROR, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। RX पहला लिखो विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो RX लिखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है, RONA, क्या हो गया, ROR प्लस NaX, सीधी बात, RO माइनस Na प्लस RX माइनस प्लस, ये इधर बाहर क्या बन गया, ROR, कौन सी रिएक्शन है ये, SN2। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, एल्कोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, ईथर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, CH3Cl CH3ONA, CH3CH2Cl CH3ONA, सही है, जल्दी जल्दी लिखो, CH3ONA। इसमें एक लाइन लिख लेना, एक लाइन लिखो पहले नोट करके, यदि 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, यदि 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सामान्यतः मुख्य उत्पाद एल्कीन प्राप्त होता है। यदि 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया, यहां कहीं लिख लेना एक लाइन, यदि 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सामान्यतः एल्कीन प्राप्त होता है। चलो एक बार और बोल देंगे, CH3C CH3 CH3Cl इधर लिख लिया है, ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है ना,
यही बात है। देखो अब देखो यहाँ पे सीधे क्या निकाल दो, NaCl क्या बन गया, CH3OCH3 क्या निकाल दो, NaCl। सम्मित असम्मित दोनों ईथर बन गए। ये कहने का इसमें क्या बना, सम्मित, इसमें असम्मित। हाँ, ये रिएक्शन नहीं होगी। डबल बॉन्ड से सीधे हेलोजन लगा होता है तो वो नहीं निकलता। डबल बॉन्ड या बेंजीन से सीधे Cl लगा होता है वो नहीं लिख, फिर नोट करके लिखो, ये लिखो नीचे। जब 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया, जब 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, जब 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सामान्यतः मुख्य उत्पाद एल्कीन प्राप्त होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड नाभिक स्नेही के साथ साथ क्षार भी है। जब 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ, ये एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद सामान्यतः एल्कीन प्राप्त होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड नाभिक स्नेही के साथ साथ क्या है, बेस भी है, क्षार भी है। यहां देखो ये नहीं देगा, सुन लो इधर ध्यान से, इसके बारे में बात सुन लो, इसके बारे में बात सुन लो। ये SN1 रिएक्शन भी नहीं देता और SN2 रिएक्शन भी नहीं देता। SN2 क्यों नहीं देगा, इसकी पिंजरे जैसी संरचना है, पिंजरे जैसी, केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसी इसकी संरचना है। और SN1 क्यों नहीं देगा, क्योंकि ब्रिज पर क्या जाएगा, कार्बोकैटायन, और ब्रिज कार्बन पर प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं है। SN2 नहीं देगा क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, पिंजरे जैसी, इसकी संरचना पिंजरे देख रहे हो ना, वैसे इसकी स्ट्रक्चर हो गई, इसलिए SN2 नहीं देगा। SN1 क्यों नहीं देगा कि ब्रिज कार्बन पर प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये भी सेम वही कहानी, ये हो जाएगी। OCH3, ये देखो CH3 CH2 CH2 OCH3, ये हो जाएगी OCH3। तो सिंपल NaCl निकाला, 10 एग्जाम्पल लिख दिए बेटा, देख लो ध्यान से। ये एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, 3 डिग्री हैलाइड होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। ऐसे ब्रिज कार्बन पर SN1 नहीं देगा क्योंकि ब्रिज कार्बन पर प्लस चार्ज संभव नहीं है। SN2 नहीं देगा क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, पिंजरे जैसी संरचना होती है, इसलिए यहाँ से Cl स्टेरिक हिंडेंस अधिक हो गया, पिंजरा मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे घनी आबादी होगी, तो ये रिएक्शन SN2 नहीं देगी, ये आराम से दे देगा। ये देखो दोनों बेंजीन से या डबल बॉन्ड से सीधे Cl नहीं निकाल सकते। मिटा दे बेटा, नोट कर लो उधर। ध्यान से फिर सुन लो, यहाँ पे प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं है, ब्रेट रूल, ब्रिज कार्बन में प्लस चार्ज संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, SN2 नहीं देगा क्योंकि इसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है। अगली बात, ड्राई हैलाइड की ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन, RX ड्राई Ag2O क्या बनेगा, ROR, RX AgO AgXR, यहाँ से AgX, यहाँ से AgX, क्या बन गया, ROR। ठीक है, अगला पॉइंट, हाँ, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन की दर कोई पूछे तो सेम कैसी होगी, SN2 अभिक्रिया का क्रम लिख देना। विलियमसन अभिक्रिया की दर कोई पूछे कि कौन सा अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगी, SN2 का क्रम। जैसे क्वेश्चन लिख लो, विलियमसन
सिंथेसिस का क्रम ए है, सबसे अधिक सी, फिर बी, फिर ए। जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती है SN2 की दर क्या होती है, कम होती है, तो वही लिख दिया। विलियमसन सतत रिएक्शन, विलियमसन सतत अभिक्रिया CH3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन। ठीक है, क्या बनेगा CH3CH2OH H प्लस CH3CH2OH2 प्लस CH3CH2OH क्या हो गया CH3CH2OH प्लस CH2CH3 माइनस H प्लस CH3CH2OCH2CH3। ये भी कौन सी रिएक्शन है, SN2। इस नाम पूछा था तो देखो एल्कोहल से ईथर बनना, बात सुन लो पूरा। एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 लो टेम्परेचर, तो बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस बात को सुन लो, उससे अधिक टेम्परेचर तो क्या बन गया ईथर, और 443 केल्विन, इससे भी अधिक टेम्परेचर तो क्या बनेगा एल्कीन। एल्कोहल लो टेम्परेचर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इससे अधिक ईथर 413, इससे भी अधिक क्या बनेगा एल्कीन। नोट कर लो। तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब बारी है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन। देखो इधर CH3CH2OCH3 HI, ठीक है ना, क्या बन जाएगा CH3CH2OH प्लस CH3I। इसकी एक ट्रिक बताएंगे, उसी से आप वो काम करना है। इससे भी 6-8 एग्जाम्पल करेंगे अपने बात। मैकेनिज्म CH3CH2OCH3 HI, यह रिएक्शन जनरली किससे होगी, HI HBr से, क्योंकि ये पर्याप्त अम्लीय होते हैं। तो यहाँ हो गया CH3CH2OH प्लस CH3, HI HBr से रिएक्शन होगी क्योंकि ये क्या होते हैं, पर्याप्त अम्लीय। अब क्या होगा I माइनस, यहाँ हो गया CH3CH2OH प्लस CH3I। यदि HI एक्सेस में है, ठीक है ना, तो यहाँ HI फिर दोबारा रिएक्शन कर लेगा CH3CH2I
प्लस CH3I। क्या होगा, यदि HI क्या होगा एक्सिस में, ठीक है, नहीं तो यहीं नोट करके देखो। मान लो इस टाइप से है काम, CH3 C CH3 CH3 O CH3, पहले लिखते रहो तुम। HI यहाँ बन गया C CH3 CH3I प्लस CH3OH, CH3 C CH3 CH3O CH3 H प्लस CH3 C CH3 CH3OH प्लस CH3 माइनस CH3OH CH3 C CH3 क्या अटैक हो जाए I माइनस। देख बेटा बात को देखो ध्यान से, अगर ईथर सिंपल दे रखा है, ध्यान सुनो, तो बड़े वाले का अल्कोहल बनाना है, छोटे वाले का आयोडाइड, रिएक्शन कौन सी होगी SN2। और अगर जो O के साथ कोई टर्सरी या बेंजिल, बेंजीन नहीं बेंजिल, ये ग्रुप जुड़ा हो या इससे स्टेबल कार्बोकेटायन वाला, तो रिएक्शन होगी SN1, मतलब टर्सरी और बेंजिल के साथ क्या जाएगा I माइनस। ध्यान से फिर सुनो, नॉर्मल ईथर है तो बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, SN2 रिएक्शन। लेकिन O से के साथ अगर टर्सरी या बेंजिल, बेंजीन CH2 या उससे अधिक स्टेबल वाले कोई कार्बोकेटायन जुड़े हैं, तो SN1 से उसके साथ क्या जुड़ जाएगा I माइनस। ठीक है, नोट कर लो। अगर एक्सिस में दे रखा हो तो दोनों का क्या बन जाएगा आयोडाइड, तब तो कोई लफड़ा है ही नहीं। इधर क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH2 O CH3, तीन दो पाँच सात, एक और देख लो। ये है, देखो इधर बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, CH3 CH2 CH2 OH आयोडाइड, OH CH3 I आयोडाइड, I। यहाँ देखो इधर, अब यहाँ पे टर्सरी लग गया O के साथ, तो इसका ये तो सभी रिएक्शन कौन सी हुई SN2,
ये कैसी होगी SN1 CCH3 बोलो बेटा, वही चीज़ जिसका इंतजार हो रहा था। ये रिएक्शन नहीं होगी, दोनों तरफ क्या है बेंजीन से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ फिर कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल कौन सी होगी SN1 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 नोट कर लो। बड़े वाले ध्यान सुन लो, फिर बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड। O से अगर जो टर्सरी या बेंजिल ग्रुप जुड़ा हो तो आपको वही से काम करना है। बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड देख लो। O के साथ टर्सरी था तो इस कार्बोकेटायन देखिए स्टेबल होगा, तो यहाँ पे I-। हाइड्रोलिसिस ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर लिखो पहले। बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पहला काम, बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं, क्योंकि बेस बेस है, रिएक्शन काइक होगी। एसिडिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब जो पहली लाइन कही हमने, बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। CH3O CH3 OH माइनस H2O क्या होगी, नो रिएक्शन। OH माइनस H2O क्या होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, इधर आ जाओ। अब बात ये है, और यहाँ क्या है H3O प्लस, क्या दे रखा है एसिडिक मीडियम दे रखा है। अब देखो क्या करना है आपको, एसिडिक मीडियम है, ऐसे लिखा हो H प्लस H2O या H3O प्लस, एक ही बात है। ये माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस, हो गया। तो माइनस के पास क्या आ जाएगा प्लस, तो OH OH OH, यहाँ से क्या निकाल दोगे H2O, देख रहे हो। कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि ये मान लो है, ध्यान से देना, H3O प्लस। शुरू करते हैं बात, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। क्या हो गया OH और यहीं दो OH प्लस ETO, क्या H2O देखो, प्लस के पास माइनस के पास प्लस, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया OH प्लस ETOH। देख लिया, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गई। इसमें भी ऐसी बात करी गई, देखो इधर ये क्या करी जाए, अगर जो बेंजीन O बेंजीन H3O प्लस, तो ये भी क्या होगा नो रिएक्शन। तो ईथर की हाइड्रोलिसिस किस में होगा, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में तो होगा नहीं किसी सूरत में। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन से नहीं लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन रिएक्शन, OCH3 Br2 FeBr3 concentrate HNO3 plus H2SO4 CH3Cl AlCl3। ऑर्थो पैरा दोनों उत्पाद बनेंगे। मेन कौन सा होगा? पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा। ऑर्थो पर भी बनेगा, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? मेजर प्रोडक्ट OH NO2 OH OCH3 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 और यहाँ CH3 और प्लस ऑर्थो वाला ही बनेगा। प्लस कौन सा बनेगा? और ये लिख लिया था, नो रिएक्शन, बेंजीन बेंजीन था, दोबारा लिख देना, ये था बेंजीन ओ बेंजीन, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? नो रिएक्शन। और ये सब क्या है? ऑर्थो। कर लोगे ना? इधर देख लो बस। ठीक है, अब कुछ एल्कोहल फिनोल ईथर के जनरल पॉइंट। HI के साथ इसकी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना? जनरल पॉइंट, पहले तो आपको आराम से एल्कोहल फिनोल ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी आपको NCERT से पढ़नी है, पहले ही बता दे रहे हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कहाँ पढ़नी है? NCERT से। इन कुछ बातें हम बोल रहे हैं जिसको आपको करना है। CH3OH इसको कहते हैं वुड स्प्लिट, C2H5OH ग्रेन स्प्लिट। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3CH3OH रबिंग एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ठीक है, हाँ, एल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है, पीने का अयोग्य बनाने के लिए उसमें मेथेनॉल CuSO4 और पिरिडीन मिलाते हैं। पिरिडीन दुर्गंध देता है और CuSO4 उसका रंग क्या करता है? नीला करता है। एल्कोहल को पीने का अयोग्य बनाने के लिए CuSO4 और पिरिडीन मिलाते हैं। ये सब बातें NCERT में सब लिखी हैं, पढ़ लेना। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, विस्कोसिटी हो, श्यानता। बॉइलिंग पॉइंट श्यानता लिख दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, जैसे CH2OH है, C ऐसे लिख देते हैं। देखो, ठीक है। अगली बात, ठीक है, पीने को अयोग्य वाली बात कर ली। ROR का बॉन्ड एंगल, देखो बंद कोण, ये आपको NCERT में देखना है। बंद कोण, बंद कोण सामान्यतः लोन पेयर बढ़ने से बंद कोण क्या होता है? कम होता है। एक लोन पेयर लगभग 2 डिग्री कम करता है। लेकिन इसके बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण,
प्रतिकर्षण होने से इसका बंध कोण बढ़ जाता है, 111.60 डिग्री के लगभग होगा। ये आप एनसीईआरटी में देखोगे। कहाँ देखोगे? एनसीईआरटी में देखना बंध कोण ROR का, ठीक है, हम तो लिख दिया 111.60, ठीक है ना। फिर एनसीईआरटी में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बंध कोण का क्रम पढ़ना है, ठीक है। विषैलापन, विषैलापन, एल्कोहल का विषैलापन अणुभार के समानुपाती, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है? मेथेनॉल और एथेनॉल। मेथेनॉल एथेनॉल से अधिक विषैला होता है, ठीक है ना, लिख लिया। लेकिन ये सब बातें हम बोल रहे हैं बेटा, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी, ठीक है ना। भौतिक गुण, यूज, उपयोग, ये सब तो आप पढ़ लोगे ना, तो ये आपको पढ़ना है। वैसे हमने काफ़ी तरह की बातें बोल दी, उतना भी काम कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, आप बता ही दे रहे हैं। तो एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली और ब्रांच के इनवर्सली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2, 1 बॉइलिंग पॉइंट, विलेयता, श्यानता। ईथर का बंध कोण लगभग 111.60 डिग्री, उसको आपको देखना है, ठीक है ना। एक और बात, पीने का योग्य एफिस एल्कोफिनॉल, फिनॉल FeCl3 के साथ अभिक्रिया करके FeOPH6 3-, इसका वायलेट कलर, बैगनी रंग, बैगनी, रेडिश, जो भी आ जाए, बैगनी, जनरली बैगनी या रेडिश, कोई भी। इनॉल यह टेस्ट देगा, एल्कोहल FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। ये एक टेस्ट करने का मतलब एल्कोहल फिनॉल को विभेदित करना है, तो उसमें क्या मिला देंगे? FeCl3। फिनॉल FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, कहीं रेडिस लिखा हो, येलो, कोई दिक्कत नहीं, कलर देता है। एल्कोहल FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो ईथर में विलियमसन सिंथेसिस, RX डाईथर, और केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस और HI के साथ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पहले भी कर रखा है। ये कुछ भौतिक गुण वाली बातें। भौतिक गुण फिर दोबारा बोल रहे हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी बेटा, कर लोगे तो इतना काम करके फिर हम आराम से, फिर जो भी इसमें होगा, या तो कनेक्शन आगे से होगा तो आगे बताया जाएगा, या फिर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ खास पॉइंट होगा तो बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कोशिश करना कि जो भी इधर उधर हुआ, छूटा होगा, तो वो कहाँ होगा? आगे कहीं आने वाला होगा, ठीक है ना। जानबूझ के हमने उसको यहाँ रख रखा है कि आगे उसको वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। तो इतने बहुत ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें हैं, ये कर लेना। एक ये टेस्ट ध्यान रखना, FeCl3 इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज़ तो इसमें ठीक है, इतनी बातें कर लोगे, ठीक है बेटा। इतने करना, इतने तक आपके टेस्ट में आएगा। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेपर अच्छे से देना बेटा, आराम से वीडियो को ध्यान से देख लो, कोई टाइम, ठीक है ना। मेन मूल रिएक्शन इसमें देख लो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।